नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। एसटीएफ ने रुद्रपुर से यूपी के ड्रग डीलर को पकड़ा, लाखों की स्मैक बरामद, संपत्ति होगी जब्त। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ द्वारा नशा तस्करों की धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देर रात को एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर अंतर्गत थाना पुलभट्टा क्षेत्र से इलाके के सक्रिय अंतर्राज्यीय नशा गिरोह का भांडा फोड़कर एक शातिर ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। आम के बाग में मिला 22 वर्षीय युवक का शव। नशीली दवाइयां मिलने पर मेडिकल स्टोर सीज। लक्सर के आम के बाग में एक युवक का शव मिला है। युवक शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में घर पर विवाद होने के बाद नाराज होकर चला गया था। दूसरी तरफ ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर नशीली दवाइयां बरामद की हैं। मेडिकल स्टोर सीज कर दिया गया है। देहरादून डीएम ने गरीबों को बांटे गर्म कपड़े और कंबल। दून अस्पताल का जाना हाल चाल। जिलाधिकारी ने परेड ग्राउंड में रोड किनारे बैठे निर्धन लोगों को कंबल गर्म कपड़े बांटे। दून अस्पताल में भी लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में बाहर न रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई व्यक्ति सड़क पर है तो उनको रैन बसेरे में ठहराया जाए। देहरादून में टास्क फोर्स रखेगी मिलावटखोरों पर नजर। रेस्टोरेंट व दुकानों पर पंजीकरण अनिवार्य। देहरादून में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे बड़े रेस्टोरेंट दुकानों का पंजीकरण भी अनिवार्य है। यह आदेश डीएम सोनिका सिंह ने दिए हैं। भूकंप। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीती आधी रात को उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके देर रात 2:19 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 बताई गई है। उत्तरकाशी में 10 दिन के अंदर भूकंप का ये दूसरा झटका महसूस किया गया है। कड़ाके की ठंड से होगी नए साल की शुरुआत। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदलेगा मौसम। बीते कई दिनों से शुष्क सर्दी का सामना कर रहे उत्तराखंड वासियों को राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने नए साल पर बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की इस खबर से न सिर्फ पर्यटकों के चेहरे खिल जाएंगे, बल्कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम भी खुशनुमा हो जाएगा। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण। कार्रवाई से पहले सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 4,365 घर गिराए जाने हैं। हल्द्वानी के वनबूलपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे की जमीन खाली कराने के आदेश मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 4,365 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश दिए हैं, लेकिन कार्रवाई से पहले रेलवे को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों को विपक्षी नेताओं का साथ भी मिला है। रेलवे की भूमि से 4,000 से ज्यादा मकानों को हटाया जाना है। बदमाशों ने राइस मिल में लूट की वारदात को दिया अंजाम। गार्ड को अधमरा कर छोड़ा। उधम सिंह नगर जिले में बदमाशों ने देर रात लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने राइस मिल के चौकीदार को पहले बुरी तरीके से पीटा और फिर मिल में रखे करीब 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाश चौकीदार को मरा हुआ समझकर छोड़ गए थे। पुलिस की तीसरी आंख में तिनका। रामनगर में 52 सीसीटीवी में से मात्र 3 कैमरे कर रहे काम। निगरानी फेल। रामनगर शहर में अगर कोई अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो पुलिस को घटना के खुलासे के लिए खाक छाननी पड़ेगी। इसके बावजूद भी अपराधी चंगुल में नहीं आ पाएंगे। ऐसा हम नहीं, बल्कि पुलिस की तीसरी आंख माने जाने वाले सीसीटीवी खुद अपनी हालात बयां कर रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ 52 सीसीटीवी कैमरे में से मात्र 3 ही काम कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस कैसे अपराधियों पर नजर रखेगी। कड़ाके की ठंड से तराई बेहाल। रुद्रपुर में डीएम और हरिद्वार में मेयर ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। इन दिनों उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस कड़ाके की ठंड के बीच जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने देर रात रुद्रपुर शहर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अलावा रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं ठंड से ठिठुर रहे लोगों को जिलाधिकारी ने कंबल वितरित किए और उनका हालचाल जाना। न्यूजीलैंड दौरे पर मंत्री सौरभ भगुना। उत्तराखंड में पशुपालन को उन्नत बनाने पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुना इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वेलिंगटन न्यूजीलैंड में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न फार्म का निरीक्षण कर भेड़ और बकरी पालन को उन्नत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, जिसका फायदा निकट भविष्य में उत्तराखंड को भी होगा। कोहरे में गुम हुई विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी। उत्तराखंड में ठंड सितम ढा रही है। कोहरा ठंड के असर को और खतरनाक बना रहा है। आज तो एक समय ऐसा भी था जब हर की पैड़ी ही कोहरे से ढक गई। लोग चौंक गए कि हरिद्वार की हर की पैड़ी कहां गायब हो गई। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में शीतलहर के चलते स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है।
बिजली की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं, आयोग को 7.72% बढ़ोतरी पर ही लेना है निर्णय। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली की दरें सरचार्ज के साथ बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ सुधार किया है। यूपीसीएल ने सरचार्ज हटाकर 7.72% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। आयोग इस पर प्रस्ताव पर मंजूरी देता है तो मार्च 2023 से बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। यूपीसीएल को फिलहाल 10,400 करोड़ रुपए का राजस्व चाहिए, जिसमें 8,800 करोड़ ही मिल पा रहा है। अगर आयोग 7.72% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास करता है तो 750 करोड़ रुपए राजस्व यूपीसीएल को मिलेगा। मसूरी विंटर लाइन कानेवाल की दूसरी शाम छाए प्रीतम भरतवाण के गीत, सीमा ने भी बांधा समा। मसूरी विंटर लाइन कानेवाल के दूसरे दिन की संध्या पर लोगों ने पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और गायिका सीमा पंगरियाल के गीतों पर जमकर डांस किया। प्रीतम भरतवाण का कहना है कि ऐसे आयोजनों से आज की पीढ़ी अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ती है। ड्रोन से मॉनिटरिंग, 31 और नए साल पर हुदंग मचाने वालों पर ड्रोन रखेगा नजर, पीएसी करेगी काबू। उत्तराखंड में 31 और नए साल पर हंगामा करने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जबकि सैलानी वाले पर्यटन स्थलों पर पीएसी की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी, जिससे हुदंग मचाने और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। केंद्रीय वन मंत्री से मिले रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, वन भूमि पर रह रहे लोगों की मांग उठाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वन एवं पर्यावरण मंत्री के सामने उत्तराखंड की वन भूमि में रह रहे लोगों की बात उठाई। अजय भट्ट ने वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से कहा कि नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिलों में हजारों लोग करीब 70 सालों से वन भूमि में रह रहे हैं। अब इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दमदार पैरवी की जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाई हुई है। नए साल में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, यूकेपीएससी ने जारी किया 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नए साल में कई विभागों में 5,700 से अधिक पदों पर भर्तियां निकालेगा। आयोग ने अगले साल होने वाले 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिली 15 भर्तियां भी शामिल की गई हैं। पीसीएस प्री 2 जुलाई, लोअर पीसीएस प्री 23 जुलाई को। आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण भर्तियों को भी इस कैलेंडर में शामिल किया है। पीसीएस प्री परीक्षा 2 जुलाई को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 11 से 15 दिसंबर के बीच होगी। लोअर पीसीएस प्री परीक्षा सफाई निरीक्षक प्री परीक्षा और कर एवं राजस्व निरीक्षक प्री परीक्षा 23 जुलाई को होगी। इनकी मुख्य परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पीसीएसजे परीक्षाओं की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। उत्तराखंड की ये मुर्गी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मानेगी, एक दिन में दिए 31 अंडे। भिकिया सैण के बासोट में एक मुर्गी ने सबको हैरान कर दिया। इस मुर्गी ने अंडे देने के मामले में अनोखा रिकॉर्ड बनाया। दरअसल बासोट निवासी गिरीश चंद्र बुधानी कहते हैं कि बच्चों के कहने पर उन्होंने 2 मुर्गियां पाली। वैसे तो मुर्गियां 1 या 2 ही अंडे देती थी, लेकिन रविवार को उसने एक के बाद एक 31 अंडे दिए। गिरीश चंद्र बुधानी ने बताया कि 12 घंटे में मुर्गी ने 31 अंडे दिए और मुर्गी फिलहाल स्वस्थ है। हरिद्वार में ठेकेदार से 16 लाख की ठगी, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में करोड़ों रुपए के ठेका दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ज्वालापुर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का आगाज, ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तय होगी रैंकिंग। टिहरी झील में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उद्घाटन किया। वाटर स्पोर्ट्स कप के तहत एशियाई चैंपियनशिप एवं ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए 4th रैंकिंग एवं ओपन कैनो डोंगी स्प्रिंट प्रतियोगिता हो रही है। इस चैंपियनशिप से खिलाड़ियों की रैंकिंग तय होगी। होटल कारोबारी पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल, पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ किया दर्ज मुकदमा। नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते 23 दिसंबर को एक होटल कारोबारी और उसके जीजा पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। हमले में गंभीर रूप से घायल होटल कारोबारी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। वहीं अब इस मामले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक नामजद आरोपी को चिन्हित करते हुए 8 अज्ञातों का मुकदमे में नाम शामिल किया है। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाबा बर्फानी, देखिए कभी ऐसी आस्था, केदारनाथ में बर्फ के बीच साधु कर रहे तपस्या। केदारनाथ में अटूट आस्था हाड़ कपा देने वाली ठंड पर भारी पड़ रही है। इसका एक नज़ारा केदारपुरी में देखने को मिल रहा है, जहां बाबा बर्फानी नाम से विख्यात से ललित रामदास महाराज समेत अन्य साधु संत बर्फ के बीच तपस्या करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी, शख्स ने गंवाए 3.50 लाख। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का खेल जारी है। ताजा मामला हरिद्वार जिले के लक्सत से सामने आया है। यहाँ भी कुछ लोगों ने एक व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित अब अपने पैसे वापस पाने के लिए पुलिस से फरियाद लगा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।